जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, कल तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सत्संगियों, ये सवैया भट्ट मथुरा का है, जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की उपमा करते हुए इस सवैये की रचना की है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 1409 अंग पर ये सवैया विराजमान है। आज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पुरब है, जिसकी उपमा का गायन करते हुए इस सवैये की रचना भट्ट मथुरा ने की थी। गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पातशाह गुरु रामदास जी के पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के पिताजी, जिनकी शहीदी 30 मई 1606 ईस्वी को लाहौर में हुई। मुगल सरकार ने किसी के कहने पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को शहीद करवाया था। महाराज ने परमात्मा के हुक्म को अटल मानते हुए इस शहीदी का विरोध नहीं किया। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे के वाक अनुसार उन्होंने अपनी शहीदी दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनकी अमूल्य देन संसार को है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप जी ने गुरुओं की वाणी के साथ साथ संसार के 15 भक्तों की वाणी, जो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, और 11 भाटों की वाणी, जिन्होंने गुरुओं की प्रशंसा में सवैये रचे, और 4 गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी को इकट्ठा करके पोथी के रूप में संपादित करवाया था। इस पोथी को आगे चल के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख पंथ का गुरु थापा। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह, इसके संपादन का श्रेय श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भांप लिया था कि वाणी में मिलावट की संभावना है। इस संभावना को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए महाराज ने इस पोथी की इस तरह रचना करवाई कि इसमें कोई भविष्य में मिलावट की संभावना नहीं रही। ऐसा अमूल्य देन पंथ को, सारे संसार को गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज चूंकि गुरु थापे गए थे, इसके कारण उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद इनसे सदैव बैर रखते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अनेक विभिन्न प्रकारों से गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को सताने के यत्न किए, सदैव असफल ही रहे।
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की सबसे अधिक वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। 2218 शब्द महाराज जी के गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। महाराज जहां एक महान लेखक थे, वहीं महानतम समाज सुधारक थे। आप जी ने पंजाब और उसके आसपास के स्थानों पर अनेक जगह सूखे को ध्यान में रखते हुए कुएं खुदवाए, तरन तारण साहब का निर्माण करवाया, जालंधर के पास करतारपुर साहब नाम का एक नगर बसाया। गुरु अर्जन देव जी एक त्यागी और धर्म के लिए, पंथ के लिए अनेक सुधारक कार्य किए। आप जी ने हरमंदिर साहब में कीर्तन आरंभ करवाया, पंथ को सुगठित करने के लिए मसंदों की व्यवस्था की। अर्जन देव जी महाराज अपनी अल्पायु में 43 वर्ष की आयु में ही अनेक ऐसे अविस्मरणीय कार्य किए हैं जो संसार के रहने तक इस संसार को प्रेरणा देते रहेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी अत्यंत मनमोहक, उपदेशक और इस जीवन को सफल बनाने में सहायक होती है। सत्संगियों, चूंकि दास ने एक सवैया भाट का पढ़ा है, इसलिए भाट की वाणी के संबंध में 2-4 वाक्य यहां कहना उचित होगा। 11 भाटों की वाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में रखी है। ये 11 भाट लगभग 40 सदस्यों का एक टोला था जो गुरु की खोज में भारत भर में घूमता रहा। ये सभी सारस्वत ब्राह्मण थे। सत्संगियों, दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सारस्वत और कान्यकुब्ज। सारस्वत अर्थात जो सरस्वती नदी के किनारे जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया। आजकल सरस्वती नदी लुप्त है। इस नदी के किनारे जो बसते थे उन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया। ये भाट सारस्वत ब्राह्मण थे। गुरु की खोज में भटकते भटकते वे गुरु अर्जन देव जी के दरबार पहुंचे, सिखों के दरबार पहुंचे। वहां उन्हें गुरु की प्राप्ति जैसा अनुभव हुआ, इसीलिए वे वहीं ठहर गए। इस बात की हामी उनके एक भट्ट ने अपने सवैये में भी की है। भाट अर्थात भट्ट, जो राजा महाराजाओं के दरबारों में राजा के तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे, लेकिन ये भाट गुरुओं की दरबार में गुरुओं की स्तुति करते थे। वे गुरुओं को परमात्मा ही मानते थे। इसकी हामी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भी 52 अखरी में की है। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार। ये अवतार कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा थे। इसीलिए इन्हें भाट परमात्मा के रूप में ही पूजा करते थे। चूंकि ये गुरु के माध्यम से परमात्मा की पूजा कर रहे थे, इसलिए इनकी वाणी को गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया है। कुछ लोगों को ये थोड़ा असमंजस रहता है कि गुरुओं की तारीफ में लिखी गई वाणी को गुरु ग्रंथ साहब जी में कैसे रखा गया, क्योंकि गुरु और कोई नहीं, परमेश्वर हैं। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार।
सत्संगियों, आज गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पुरब सारा सिख जगत छबील लगाकर, ठंडा सरदाई पिलाकर गुरु को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी पुरब को सारे संसार में छबील लगाकर ठंडे पानी, ठंडी सरदाई बरताई जाती है ताकि ठंडक पहुंचे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को अग्नि के भी कई यातनाएं दी गई थी, ऐसा इतिहास में आया है। इसीलिए ठंडक पहुंचाने के लिए सारे संसार में सिख, नानक नाम लेवा और भी कई धर्मों के लोग छबील लगाकर लोगों को सरदाई पिलाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।